जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक एक वर्ड को सीखना होता है, एक एक वर्ड की मीनिंग को जानना होता है और ये जानना होता है कि किस वर्ड का किस सिचुएशन में किस तरीके से उपयोग करना है। तो इंग्लिश में भी यही बात है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखनी है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकें और कॉन्फिडेंटली बोल सकें, तो आपको अधिक से अधिक मैक्सिमम वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इंग्लिश में इडियम्स का जो यूज़ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में चार चांद लगा देता है। तो यूज़ ऑफ इडियम्स हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, and in this video we are going to learn some idioms of English language। तो यहाँ पे idioms का मतलब है मुहावरे, और idioms को अगर डिफाइन किया जाए तो किस तरीके से किया जाता है आइए देखते हैं। An idiom is a phrase that is common in a language or culture that means something different from how it literally sounds। An idiom is an expression whose meaning is different from the meanings of the individual words in it। एक इडियम क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि इडियम मुहावरा होता है, और मुहावरा एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका अपना अर्थ उसके शब्दों के अर्थों के कुल योग से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इडियम का एक एग्जाम्पल है कि ब्रिंग समथिंग होम टू समबडी। ब्रिंग समथिंग होम टू समबडी, ब्रिंग समथिंग होम टू समबडी का मतलब है मेक समबडी अंडरस्टैंड समथिंग, किसी को कुछ समझाना। ब्रिंग समथिंग होम टू समबडी, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे, वर्ड टू वर्ड अगर इसकी मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग निकलेगा कि ब्रिंग समथिंग होम, कोई चीज घर लाना, टू समबडी, किसी के लिए या किसी के घर, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका रियल मीनिंग है इडियम का, जब हम यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट को या किसी बात को कहने के लिए, तब इसका मीनिंग निकलता है मेक समबडी अंडरस्टैंड समथिंग, किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ बात एक्सप्लेन करना, समझाना। लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इडियम्स डीपली। और इडियम्स को, मुहावरों को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं सेंटेंस के रूप में। जैसे फर्स्ट है इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक, अगर इसका शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, तो इसका मतलब है इट इज़ अ पीस ऑफ केक, यह केक का एक पीस है, यह केक का एक टुकड़ा है। लेकिन यहाँ पे ये इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। इट्स अ पीस ऑफ केक का मीनिंग है इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। इसका मीनिंग है ये बहुत आसान है। अगर हम कहना चाहें इडियम के रूप में कि ये बहुत आसान है, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ पीस ऑफ केक, या हम बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। सेकंड, ही इज़ अंडर द वेदर। ही इज़ अंडर द वेदर का मतलब वह मौसम के नीचे है, ये इसका वर्ड टू वर्ड यानी शाब्दिक मीनिंग है। लेकिन इडियम अपना शाब्दिक यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं देता, वर्ड के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग नहीं देता, बल्कि थोड़ा डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो ही इज़ अंडर द वेदर, इसका मतलब है ही इज़ सिक, वह बीमार है, वह सिक है, वह इल है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग का मतलब मैं तो केवल तुम्हारी टांग खींच रहा हूं, मैं तो केवल तुम्हारी टांग खींच रहा हूं। आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। लेकिन ये कहना कि आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, इसका मतलब निकलता है इडियम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब निकलता है आई एम ओनली जोकिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। आई एम ओनली जोकिंग, जब हम कहते हैं आई एम ओनली जोकिंग, तो इसे हम इडियम की फॉर्म में कह सकते हैं आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, पास द बक। पास द बक, अगर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग निकलेगा हिरन के बच्चे को पास कर दीजिए, मतलब गुजरने दीजिए या इधर आने दीजिए। लेकिन ये इसका मीनिंग नहीं है। पास द बक का मीनिंग है पास वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टू समवन एल्स,
यानी किसी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। पास द बक, इसका मीनिंग है किसी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। पास वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टू समवन एल्स, किसी की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। इसका इडियम में, इडियम अगर यूज करोगे तो आप ये बोलोगे पास द बक। अब देखिए कुछ और इडियम्स यहाँ पे लिए हैं, उनका हम मीनिंग समझेंगे, और ताकि भविष्य में वो इडियम्स आपकी लैंग्वेज में, आपके चैप्टर की रीडिंग करते समय या कोई आपसे कुछ सेंटेंस बोल रहा हो उस समय वो इडियम अगर यूज़ करता है, या चैप्टर में कहीं लिखा हुआ या किसी भी राइटिंग में कहीं लिखा हुआ आता है, तो आप उसको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट यहाँ पे एक और इडियम है, अ बंडल ऑफ नर्व्स। अ बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब अ वेरी स्ट्रेस्ड पर्सन, एक बहुत ही घबराया हुआ व्यक्ति। अ बंडल ऑफ नर्व्स, इसका मतलब है अ वेरी स्ट्रेस्ड पर्सन, बहुत घबराया हुआ व्यक्ति। सेकेंड, अ बैक स्टैबर। अ बैक स्टैबर, अ बैक स्टैबर का मतलब अ पर्सन इज अ बैक स्टैबर हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेज योर ट्रस्ट। एक ऐसा पर्सन बैक स्टैबर होता है जो आपकी उम्मीद से विपरीत आपके जो विश्वास हैं उन विश्वासों को दगा देता है, धोखा देता है। आपको धोखा देने वाला पर्सन, जिसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने वाला पर्सन, या आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुराई, ऐसी बुराई करने वाला पर्सन जिससे कि आपका अनहित हो जाए, आपका बुरा हो। थर्ड नंबर पे देखिए, अ बैड ओमेन। अ बैड ओमेन, अ बैड ओमेन, ओमेन का मतलब होता है शकुन या सगुन। शकुन या सगुन को हम ओमेन कहते हैं, लेकिन अगर ओमेन बैड है, अ बैड ओमेन कहने का मतलब है एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। जब भी हम ये बोलें कि अ बैड ओमेन, तो उसका मतलब है कि कोई ये जताना चाह रहा है, या जो बोल रहा है पर्सन वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ आपके साथ बुरा घटित होने वाला है, कुछ आपके साथ अनहोनी होने वाली है जो कि नहीं होनी चाहिए, यानी अशुभ संकेत। अब बैड ओमेन एक प्रकार का अशुभ संकेत है। फोर्थ यहाँ पे नंबर देखिए, इसमें बताया गया अ बॉल पार्क फिगर। अ बॉल पार्क, बॉल पार्क का मतलब होता है कि अ बेसमेंट ग्राउंड, एक बेसमेंट का जो ग्राउंड होता है उसको बॉल पार्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फिगर, फिगर मैथ्स में फिगर जो नंबर्स होते हैं, अमाउंट होते हैं, वो फिगर होते हैं, लेकिन फिगर का एक मीनिंग और होता है, और वो होता है अनुमान। अनुमान को भी हम फिगर कहते हैं। तो अ बॉल पार्क फिगर, अ बॉल पार्क फिगर का मतलब है मोटा मोटा अनुमान लगाना किसी चीज के बारे में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग इंग्लिश में है एन एक्सेप्टेबल रफ एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन, यानी एक रफली आप एक अनुमान लगा लेते हैं जो कि करीब करीब आपके सही फिगर के करीब करीब होता है, ऐसा अनुमान लगाना जिसे कहते हैं मोटा मोटा सा अनुमान लगाना, तो उसे हम बोलेंगे अ बॉल पार्क फिगर। फिफ्थ नंबर का वर्ड देखिए, अ बेयर फेस्ड लाई। अ बेयर फेस्ड लाई का मतलब सफ़ेद झूठ, कोरा झूठ, यानी कि पता चल रहा है सामने वाले को कि यू आर स्पीकिंग नॉट ट्रुथ, आप सच नहीं बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग अ लाई, बट फिर भी आप क्या कर रहे हैं, बड़ी ही कॉन्फिडेंटली झूठ बोले जा रहे हैं, और सामने वाला उस झूठ को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। अ बेयर फेस्ड लाई, सफ़ेद झूठ यानी कोरा झूठ। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ बोल्ड एंड ब्रेजन अनट्रुथफुल स्टेटमेंट। अ बोल्ड एंड ब्रेजन अनट्रुथफुल स्टेटमेंट, जिसे यहाँ पे इडियम जो होगा इसका ये होगा अ बेयर फेस्ड लाई। अ बेयर फेस्ड लाई यानी इसका मीनिंग है अ शेमलेस ऑब्वियस लाई, यानी बेशर्मी से स्पष्ट झूठ को बोल देना। 6 नंबर का इडियम देखते हैं। 6 नंबर का इडियम है अ बिट
बियॉन्ड माई कैन, अ बिट बियॉन्ड माई कैन। अ बिट बियॉन्ड माई कैन इसका मतलब है अबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग का स्तर था उससे भी ज़्यादा, अबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या बियॉन्ड माई एबिलिटी टू ग्रैस्प, यानी जितना मैं पकड़ सकता था या हासिल कर सकता था उस से ज़्यादा, ठीक है, जो मेरी एबिलिटी नहीं है उससे परे, उससे ज़्यादा। तो मेरी समझ के बाहर, यहाँ पे जो शब्द इसका सही सही निकलेगा, जो सही सही मीनिंग निकलेगी वो है मेरी समझ के बाहर। कह सकते हैं, कई बार बोलते हैं स्टेटमेंट में कि ये तो मेरी समझ के बाहर है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ बिट बियॉन्ड माई कैन, दिस इज अ बिट बियॉन्ड माई कैन, यह तो मेरी समझ के बाहर है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ज़्यादा इडियम्स नहीं लिए हैं, कुछ ही इडियम्स लिए हैं। आगे फिर कभी जब वीडियो बनाऊंगा मैं इडियम्स के ऊपर, तो और इडियम्स इसके आगे वाले आपको समझाऊंगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड नॉलेजेबल फॉर यू, एंड फॉर वॉचिंग सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब AR Study Circle. Thank you. Thanks a lot for watching this video.